हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं इंडियन मैथमेटिकल क्लास। तो जेडबलई क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के इस नए लेक्चर में मैं नए 5 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो कि जेडबलई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर मैंने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप देखिए, हम अपना आज का क्वेश्चन 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। इफ द फंक्शन f फ्रॉम r माइनस 1 टू a डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सर्जेक्टिव, देन a इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन में से जो है हमें ये फाइंड करना है कि ये a जो है वो क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये a जो है वो है क्या। फाइंड करना तो है, लेकिन ये a जो है हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस फंक्शन का हमें को डोमेन क्या हो सकता है, ये फाइंड करना है। ठीक है, हमें फंक्शन इस तरह से डिफाइन करके दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारे पास में एक और जो है वो डिटेल उन्होंने दी हुई है, सर्जेक्टिव फंक्शन बोला है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो हमें दे दिया गया है सर्जेक्टिव बोल करके। अब हमें इस फंक्शन का को डोमेन फाइंड करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो एफ ऑफ एक्स है उसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो है वो इक्वल टू है वाई के। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर सेंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो हम जानते ही। और अब यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद y माइनस एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई को अगर मैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर सेंड करूंगा और एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से टर्म मिलेगी, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस वाई को मैंने वाई के डिनोमिनेटर में सेंड कर दिया, और यहाँ पर जो है वो वाई की वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं तो या तो वो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेता हूं तो हम जानते ही है कि उसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये एक्स स्क्वायर इसके इक्वल है, तो ये वाई अपॉन 1 प्लस वाई जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये y जो है अगर मैं इस इंटरवल में से लेता हूँ, इस इंटरवल में से मैं लेता हूँ, तभी ये y अपॉन 1 प्लस वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी। ठीक है, अब मुझे ये बताना है, आपको मुझे ये बताना है कि ये इंटरवल जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ये इंटरवल मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए, अब मेरे पास में एक डिटेल जो है वो फंक्शन से मुझे मिली है कि ये फंक्शन जो है हमें बोलकर दिया हुआ है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि ऑन टू फंक्शन की रेंज और कोडोमेन ये दोनों ही इक्वल होते हैं। मीन्स कि अब यहाँ पर जो मुझे रेंज मिली वही इस फंक्शन का कोडोमेन भी होगा। तो मुझे रेंज क्या मिली है, ये मिली है, देखिए ये हमारी रेंज है, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देन सेट ए शुड बी आर माइनस क्लोज ओपन इंटरवल -1 0। ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रहना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन में रेंज और को डोमेन जो है वो दोनों ही इक्वल होते हैं, तभी वो फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन होता है। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 आज का डिस्कस करते हैं। एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो है एक्स बिलोंग्स टू आर हमें देकर रखा हुआ है।
देन हमें ये फाइंड करना कि इस फंक्शन की रेंज जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से क्या हो सकती है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू है वाई के। यहाँ पर मैं 1 + x² को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर सेंड करूँगा और सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे ये मिलेगा y × x² - x + 1 = 0। लेकिन ये जो है वो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका वेरिएबल x है। और अब देखिए ये जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है, ये भूलना नहीं है कि x हमें दे दिया गया है r में से, ठीक है, x जो है वो रियल नंबर है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू जो है वो कब रियल नंबर में से मिलेगी, मीन्स कि इसके रूट जो है वो कब रियल रूट मिलेंगे, जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तब, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर b² - 4ac अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा, 1 - 4y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तो टर्म जो है वो कैसी है, a² - b² जैसी, और उसके तो हम फैक्टर जानते हैं कि a² - b² के फैक्टर क्या होते हैं, a - b × a + b, ठीक है। ये मिल जाएगी एक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि इस इनइक्वालिटी में जो है y की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर देन में पुट करता हूँ, मीन्स अभी मैं 1/2 कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं 1/2 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो उनके लिए मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अगर सोच लीजिए कि मैंने यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 1 पुट करी है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 - 2 मिलेगा इंटू 1 + 2। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट करी है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, -3 हो गया। तो यहाँ पर मैं 1/2 से बड़ी एक वैल्यू जो है वो मैंने पुट करी, तो ये इस इनइक्वालिटी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स 1/2 से ग्रेटर में कोई भी वैल्यू को पुट नहीं कर सकता हूँ। अब मैं 1/2 को पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 को पुट करा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 ही मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट में। और सेकेंड वाले में अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1 2 2, तो यहाँ पर दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे मिलेगा 0 × 2, तो ये हो गया 0। तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मीन्स y की वैल्यू 1/2 हो सकती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो -1/2 से लेकर 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा इस इनइक्वालिटी में, तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और -1/2 भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर सकते हैं। और -1/2 से छोटी कोई भी वैल्यू, -1/2 से लेस देन अगर मैं कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। मीन्स के हमें जो है y की वैल्यू कहाँ से लेनी है कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, क्लोज इंटरवल -1/2 से लेकर 1/2 तक की वैल्यू, ठीक है। बाकी कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर इस इनइक्वालिटी के लिए जो है वो मैं y में जो है वो पुट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारी की सारी y की वैल्यूज़ इसके अलावा इस इनइक्वालिटी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो अब हमें क्या मिल गया, इस फंक्शन की जो रेंज है वो हमें मिल गई क्लोज इंटरवल -1/2 to 1/2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम अपना आज का क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। लेट हमें एक सेट दे दिया गया है a = x belongs to R such that x is not a positive integer. Define a function f a to R as f of x is equal to 2x/x - 1। तो हमें देखिए ये एक सेट दे दिया गया है a, और फंक्शन जो है वो f a to R तक का फंक्शन है, और f of x हमें दे दिया गया है 2x/x - 1। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है, 1 2 है, क्या है, या फिर 1 1 भी नहीं है या 1 2 भी नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 1 चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा, x1 और x2 ले लूंगा a में से, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, f of x1 = f of x2 लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे f of x दे दिया गया जिसमें हम x1 और x2 को पुट कर गए।
देख सकते हैं कि 2x1 अपॉन x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 अपॉन x2 माइनस 1। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, ये x2 माइनस 1 को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर सेंड करूँगा और x1 माइनस 1 को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर सेंड करूँगा और उसका मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x1 x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 2x1 x2 माइनस 2x2। यहाँ पर ये दोनों जो टर्म्स जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर बचा -2 भी यहाँ पर दोनों ही साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अगर कोई दो इमेजेस मेरे पास में इक्वल मिलती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एलिमेंट भी इक्वल ही हो गए। ठीक है, मीन्स के जो 1 फंक्शन है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे ही मैं अगर कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट लूँगा तो उन डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी जो है वो क्या होगी, वो डिस्टिंक्ट होगी। मीन्स कि ये फंक्शन जो है वो हमें अब 1 मिल चुका है। 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है हमारा 1 हो गया। तो अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये x की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर 2 पुट कर लेता हूँ। तो 2 पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। मीन्स के अगर मैं 2 पुट करता हूँ तब मुझे 4 मिलेगा। यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे 4 चाहिए यहाँ पर, ठीक है, को डोमेन में से अगर मुझे 4 चाहिए, रेंज में अगर मुझे 4 चाहिए, ठीक है, अब मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिएगा, रेंज में अगर मुझे 4 चाहिए, इमेज अगर किसी भी जो है एलिमेंट की मुझे 4 चाहिए, तो डोमेन के अंदर अगर 2 जो है वो होगा तभी मुझे मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तभी मुझे यहाँ पर 4 मिलेगा। इसके अलावा कभी भी मुझे जो है f ऑफ x की वैल्यू 4 नहीं मिलेगी। लेकिन एक और चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर, आप आइए क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पर क्या है, सेट a हमें किस तरह से लेना है, x इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमें x की वैल्यू जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेनी है, क्योंकि ये फंक्शन ही डिफाइन किया हुआ है f(a2) लेकर से r तक का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 में पुट नहीं कर सकता हूँ। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे यहाँ पे 4 चाहिए तो मुझे कंपलसरी 2 ही पुट करना पड़ेगा, लेकिन 2 हमारे पास डोमेन में ही नहीं है, तो मैं x की वैल्यू 2 पुट नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक तो ये फंक्शन जो है वो 1 है। ठीक है, एक ये फंक्शन हमने अभी 1 पुट करा है, ऊपर से हमने ये भी चेक करा कि 2 अगर होगा फंक्शन के डोमेन के अंदर तभी मैं 4 ले सकता हूँ। मीन्स के को डोमेन में से मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिला है जो किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। ठीक है, जो उसकी इमेज नहीं, ये को डोमेन में से मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिला है जिसकी मैं प्री इमेज फाइंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो ऑन-टू नहीं हुआ। ऑन-टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन-टू फंक्शन के अंदर मैं को डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो मुझे उसकी प्री इमेज जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है को डोमेन में से मुझे एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। और हमारे पास में ये फंक्शन तो कैसा है, ये तो 1 फंक्शन भी है और इसके डोमेन के अंदर 2 नहीं आता है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि एक एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन जो होगा वो ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम इसको इनटू फंक्शन जरूर कह सकते हैं। ठीक है, ये इनटू फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन हमारा ऑन-टू फंक्शन नहीं बन सकता ये। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये ऑन-टू नहीं हुआ, मीन्स सर्जेक्टिव नहीं हुआ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 हम देखते हैं आज का। f एक फंक्शन है R2 क्लोज इंटरवल -1/2 से लेकर 1/2 डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें यह चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 है, ऑन-टू है या फिर 1 ऑन-टू दोनों ही नहीं है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। f ऑफ x हमें गिवन है इस तरह से। अब मैं क्या पुट करता हूँ, x के बदले में 1/x पुट करता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर x होगा मुझे वहाँ पर 1/x पुट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 1/x
डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। और ये तो क्या है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। मीन्स के अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ, देखिए एफ ऑफ 1/2 फाइंड करूँ या फिर एफ ऑफ 2 फाइंड करूँ तो दोनों की वैल्यू मुझे सेम मिलेगी। मीन्स के 1/2 और 2 इन दोनों की जो इमेज जो होगी वो इक्वल होगी। अगर मैं 1/3 फाइंड करता हूँ, देखिए एफ ऑफ 1/3 फाइंड करूँ या फिर एफ ऑफ 3 फाइंड करूँ तो इन दोनों की जो इमेज होगी वो इक्वल होगी। मीन्स के दो एलिमेंट्स की इमेज जो है वो मुझे इक्वल मिल रही है, तो ये जो फंक्शन जो है वो 1/1 नहीं हो सकता है। ठीक है, 1/1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जैसे ही आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो है लेकिन उन दोनों की इमेजेस जो है वो इक्वल है। तो मीन्स ये फंक्शन जो है वो मेनी वन फंक्शन होता है लेकिन ये 1/1 फंक्शन नहीं होता है। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये फंक्शन जो है वो ऑनटो फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या यहाँ पे करता हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेट कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर सेंड करूँगा। और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये तो क्या हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और देखिए जो है ये हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन x की जो वैल्यू जो है वो हमें इस तरह से फाइंड करनी है कि वो रियल नंबर में से लेना है। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक का है, r है। मीन्स के इसके जो डोमेन में है हमें रियल नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो x जो है वो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से सोल्व करना है कि जो इसके रूट होंगे वो हमेशा ही रियल नंबर मिलेंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू, हमें r यहाँ पे सेपरेटली बोला नहीं गया है लेकिन आप अगर फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इसका डोमेन ही जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट मैं फाइंड करूंगा उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तब जो है वो x बिलोंग्स टू r होता है। मीन्स के इसके रियल रूट मिलने के लिए क्या मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूँ तो जब वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब उस इक्वेशन के रियल रूट मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर रियल रूट वाली बात पहले बोल दी गई है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब b² माइनस 4ac मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1² माइनस 4 इंटू वाई विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलता है, 1 माइनस 4y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो जस्ट अभी हमने पीछे ही सॉल्व किया हुआ था, तो इसकी रेंज मुझे क्या मिली थी, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2। तो इसकी रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो तो हमें पहले से ही दे करके रखा हुआ, और इसकी हमने रेंज फाइंड करी वो भी हमें यही मिला था। ठीक है, अभी हमने ये फाइंड करा तो हमें क्या मिला, इसकी रेंज भी कोडोमेन के इक्वल ही आती है। मीन्स के जब भी किसी फंक्शन की रेंज और उसका कोडोमेन इक्वल होता है तो हम उस फंक्शन को क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव है। मीन्स के वो फंक्शन जो है वो ऑनटू फंक्शन है। और 1/1 ऑनटू हमने अभी चेक किया तो क्या मिला, हमें ये फंक्शन सर्जेक्टिव तो मिला लेकिन ये फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 5 हम डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन हमें दिया गया है f क्लोज ओपन 0 इन्फिनिटी से लेकर क्लोज ओपन 0 इन्फिनिटी तक f ऑफ x दिया गया है, x/1/x
एक्स अपन 1 प्लस एक्स। तो हमें ये चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जो डोमेन है वो मुझे दिया गया है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का, ठीक है, क्लोज ओपन 0 इन्फिनिटी, और को डोमेन भी इसका क्या है, क्लोज ओपन 0 टू इन्फिनिटी। अगर अब जो है अगर मैं इस फंक्शन को 1 1 है ये चेक करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को जो है एफ डैश एक्स में चेक करूंगा, ठीक है। इसका फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो अगर ग्रेटर देन 0 मुझे मिलता है तब ये फंक्शन जो है वो अपने डोमेन के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ, और एफ डैश एक्स क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू मुझे दी गई है, क्या लेना है मुझे, क्लोज ओपन 0 इन्फिनिटी में से ही मुझे लेना है x, मीन्स के x तो पॉजिटिव ही लेना है, और डिनोमिनेटर में आप देखिए 1 प्लस एक्स है, और इन दोनों का देखिए ये एडिशन करके हमें स्क्वायर करना है, मीन्स के डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव टर्म ही रहेगी, तो ये ओवरऑल जो ये टर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 मिल गया, मीन्स के एफ डैश एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है इन इट्स डोमेन। तो अब मैं ये क्या कह सकता हूँ, ये जो फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है अपने डोमेन के अंदर। अब नेक्स्ट मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है या नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में लेट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स को मैं दूसरी साइड में इक्वेशन के सेंड करता हूँ। सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, विच इम्प्लाइज दैट y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए अब आपको मुझे ये बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैसे होता है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में ये y कैसे आएगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो जो है रेंज और कोडोमेन इस फंक्शन के इक्वल नहीं होते हैं, ऑन टू होने के लिए इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो मीन्स कि ये फंक्शन हमें 1 1 तो मिला था, लेकिन ये फंक्शन हमें ऑन टू नहीं मिला। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है हमारे लेटेस्ट वीडियोस जो भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू।